खड़ी थी और उसके साथ में यश और रूही भी थे। यश ने कहा, हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, हमें अंदर जाना है ना। रूही यश के बातों पर जवाब देते हुए बोली, हम लोग 3 हैं तो हमें एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ का एक रूल है कि यहाँ कपल के साथ में एंट्री होती है या फिर पहले से ही कपल को रिजर्वेशन करना पड़ता है। यश जुनून से कहा, तब हमें अंदर जाने की क्या जरूरत है जब तुम इनके कंप्यूटर को हैक करके सीसीटीवी फुटेज चुरा सकती हो। जुनून परेशान होकर बोली, तुम जानते हो ना कि किसी के कंप्यूटर को हैक करके कुछ चुरा नहीं सकते, क्योंकि ये चीज इलीगल है और इसमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि किसी ने उनके कंप्यूटर हैक कर लिया है, तो हमें कोई और आइडिया सोचना होगा। जुनून की बात सुनकर तीनों आइडिया सोचने लगे। वहीं रूही के चेहरे पर थोड़ा उदासी था, क्योंकि जो उसके साथ 2 दिन पहले हुआ था उसे अभी अच्छे से भूली नहीं थी और उस बिल्डिंग को देखकर उसके चेहरे पर और भी उदासी छा गई थी। उसी पल यश की नजर रूही के उदास चेहरे पर गई। उसे उदास देख यश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, रूही दी, तू एक बेकार लड़की के लिए उदास मत हो। ये टाइम है उसे बदला लेने का, ना कि उदास होने का। उस बेकार इंसान ने मेरे बहन का दिल तोड़ा है तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर रूही खुश थी, पर उसके आंखों में कुछ छुपाने का डर था। रूही जुनून को देखने लगी। जुनून अपनी पलकें झपकाते हुए रूही को इशारों में बोली, सब ठीक होगा। 2 दिन पहले जो हुआ था, रूही और जुनून ने यश को बस इतना ही बताया था कि अर्जुन ने बस रूही को धोखा दिया, और अगर यश को या अयांश को पता चल जाता कि अर्जुन ने रूही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, तब यश और अयांश दोनों मिलकर अर्जुन के साथ क्या करते खुद उन्हें भी पता नहीं होता। इसलिए उन दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई थी, और रूही और जुनून ये भी नहीं चाहती थी कि उस अर्जुन की वजह से उनका करियर खराब हो। यश ने स्माइल करते हुए रूही से कहा, तो तुम रेडी हो? यश इतना बोलकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रूही भी स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है और यश के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। उसी पल जुनून भी अपना हाथ उन दोनों के ऊपर रख देती है और कहती है, गेट रेडी फॉर रिवेंज। इतना बोलकर तीनों मुस्कुराने लगे और अपना हाथ हटाकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगे। उसी पल रूही परेशान हो गई। हम लोग अंदर तो जा रहे हैं, पर प्लान क्या है? रूही की बात सुनकर तुरंत तीनों ही अपनी जगह में ठहर गए और एक दूसरे के चेहरा देखने लगे। रूही सोचते हुए बोली, मेरे पास एक प्लान है। जुनून और यश दोनों ही रूही को क्यूरियोसिटी से देखने लगे और बोले, तब जल्दी बता। रूही अपना प्लान बताना स्टार्ट कर दी और उसका प्लान सुनते ही जुनून और यश मुस्कुराने लगे। जुनून यश को देखते हुए बोली, पर इसका चेहरा क्रूएल तो नहीं दिखाता और ये दिखने में भी छोटा लग रहा है। रूही यश को देखते हुए बोली, तुम अपने मुंह पर मास्क लगा लो और अपने चेहरे पर थोड़ा गुस्सा लाओ, तब थोड़े लगोगे। डेविड, मतलब हसरत सिंघानिया। जुनून भी रूही के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ रूही सही बोल रही है, पर तुम सीईओ सर से थोड़े कम हैंडसम दिख रहे हो, पर चलेगा। यश जुनून की बात सुनकर चिढ़ गया और बोला, क्या तुम मेरा और अपने बॉस का कंपेयर कर रही हो? तुम शायद भूल रही हो कि मैं जब से ज्यादा हॉट और हैंडसम मॉडल हूँ और तुम कह रही हो कि मैं उनसे कम हैंडसम हूँ। रूही बोली, ठीक है, अब ओवर एक्टिंग हो गया हो तो जाओ, वरना मैं जुनून के बॉस को बुला लूंगी हमारी हेल्प के लिए। यश तुरंत बोला, नहीं, जब मैं हूँ तब उसे क्यों बुलाना। यश अपना हाथ आगे बढ़ाकर जुनून से कहा, तो हम चले अंदर। जुनून उसके हाथ पर मारते हुए बोली, तुम मेरे बॉस बने हो जिन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, और सीसीटीवी फुटेज लेने जा रहे हैं, न कि हम डेट करने, तो चुपचाप मेरे साथ चलो। यश का तो मुंह बन गया। वही रूही जुनून की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, तू भले ही पसंद न करती हो, पर वो करता है, मैंने देखा है तेरे लिए उसे पजेसिव होते हुए। वही बिल्डिंग के अंदर पहुंचते ही रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हुए जुनून बोली, हेलो, मैं जुनून सिन्हा हूँ और जो मेरे पीछे खड़े हैं वो हसरत सिंघानिया है, हमें आपसे कुछ हेल्प चाहिए थी। रिसेप्शनिस्ट बोली, हेलो, आपको कैसी हेल्प चाहिए? जुनून थोड़ा परेशान होकर बोली, हम यहाँ 2 दिन पहले आए थे और जब हम अपना डेट खत्म करके जा रहे थे तब मेरा इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट फ्लोर पर गिर गया था, इसलिए मुझे उसे ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखना है। रिसेप्शनिस्ट थोड़ा हैरान होकर बोली, हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज आते हैं तो हम उनकी प्राइवेसी खराब नहीं करना चाहते हैं। और क्या आप बता सकती है कि वो आपकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो हम उसे ढूंढने में आपकी हेल्प करेंगे। उसकी बात सुनकर जुनून यश का चेहरा देखने लगी, क्योंकि जुनून इस सवाल के बारे में एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसी पल जुनून थोड़ा दुखी होकर बोली, वो मेरा एक लॉकेट है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉकेट मेरे मॉम डैड की आखिरी निशानी है, आप शायद समझ सकती हैं। जुनून रिसेप्शनिस्ट को थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी ताकि उस पर कोई शक न करे। रिसेप्शनिस्ट बोली, हम आपको सीसीटीवी कैमरा नहीं दिखा सकते, पर हम क्लीनिंग स्टाफ से पूछकर बताते हैं, शायद आपका लॉकेट उनके पास ही हो। उसकी बात सुनकर जुनून परेशान हो गई, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट को माना बहुत मुश्किल लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट कॉल करके पूछकर जुनून पर थोड़ा शक करते हुए बोली, सॉरी मैम, हमारे स्टाफ को ऐसा कुछ नहीं मिला, तो आप क्या बता सकती है कि आपको कैसे पता कि वो लॉकेट फर्स्ट फ्लोर पर ही गिरा है? जुनून उसकी सवाल सुनकर हैरान हो गई और बोली, बस मुझे डाउट है कि फर्स्ट फ्लोर पर ही गिरा होगा, क्योंकि मैं उस दिन बहुत नशे में थी और मुझे थोड़ी वोमिटिंग लग रही थी, इसीलिए फर्स्ट फ्लोर वाले वॉशरूम के अंदर गई थी। तब मेरा लॉकेट मेरे गले में ही था। जब मैं वॉशरूम से निकली तब उसके बाद से मेरा लॉकेट कहीं गायब हो गया, इसीलिए मैं सीसीटीवी फुटेज देखकर जानना चाहती थी कि वो लॉकेट फर्स्ट फ्लोर पर गिरा है या कहीं और। रिसेप्शन परेशान होकर बोली, पर सॉरी, हम आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते। जुनून उसकी बात सुनकर उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। जुनून धमकाते हुए बोली, आप जानती है ना मेरे पीछे कौन खड़े हैं? एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हसरत सिंघानिया, और आप उनके सामने ही मुझे मना कर रही है। जानती है ना आप कि आपकी इस बदतमीजी के लिए ये पूरा बिल्डिंग खरीद सकते हैं। यश उसकी बात सुनकर हैरानी से जुनून को देखने लगा। यश ने मास्क लगाया हुआ था, इसलिए उसका रिएक्शन कुछ पता नहीं चल रहा है। यश अपने मन में बोला, जुनून तुम क्या बोल रही हो? मैं डुप्लीकेट हसरत सिंघानिया यहाँ एक डेटिंग रूम नहीं बुक कर सकता और बात कर रही हो पूरी बिल्डिंग खरीदने की। वही रिसेप्शनिस्ट हैरानी से यश का चेहरा देख रही थी। तभी जुनून यश के पैर पर मारते हुए उसकी तरफ देखकर गुस्से में होने का इशारा करती है। यश जुनून के इशारे को समझ गया और तुरंत ही अपनी आंखों में गुस्सा ला दिया। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर थोड़ा डर गई और बोली, मैं मैनेजर से कंफर्म करके बताती हूँ। इतना बोलकर कॉल करने लगती है और कॉल पिक होते ही बोली, सर
यहाँ हसरत सिंघानिया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉकेट ढूंढने आए हैं, इसलिए उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखना है। रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर मैनेजर डरते हुए बोला, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम जानती हो ना कि हसरत सिंघानिया कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर तुम उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाने से मना करोगी तो तुम जानती हो ना वो हमारे साथ क्या करेंगे। जाओ उन्हें फोन सीसीटीवी फुटेज दिखा दो। इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रिसेप्शनली थोड़ा डरते हुए बोली, हमारे साथ चलिए। जुनून उसकी बात सुनकर खुश हो गई और यश भी मास्क के अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। जुनून चलते हुए मन में बोली, हसरत सिंघानिया का नाम लेने से कुछ तो फायदा हुआ। तीनों चलते चलते सीसीटीवी फुटेज के रूप में पहुंच गए। रिसेप्शनिस्ट फुटेज मैन को सब कुछ बताकर वो रूम से बाहर चली गई। वहीं जुनून और यश फुटेज मैन को देख रहे थे, क्योंकि फुटेज मैन के होते हुए वो फुटेज नहीं चुरा सकते थे। तभी उस आदमी का फोन रिंग होने लगा। वो आदमी अपने फोन की स्क्रीन को देखा जिस पर सर दर्द फ्लैश हो रहा था। वो आदमी उस नाम को देखकर डर गया और जुनून और यश से कहा, हमने कुछ टाइम दीजिए, मेरी सिर दर्द मतलब मेरी पत्नी का कॉल आ रहा है। इतना बोलकर तुरंत ही रूम के बाहर निकल गया। वहीं वो दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगे। उसी पल जुनून बोली, हैंडसम बॉय, तुम बाहर उस आदमी पर नजर रखो और मैं सीसीटीवी फुटेज निकलती हूँ। उसकी बात सुनकर यश ने अपना सर हाँ हिलाकर उस आदमी पर नजर रखने चला गया। जुनून नहीं चाहती थी कि यश को कुछ पता चले कि उस दिन रूही के साथ क्या हुआ था, इसलिए जुनून यश को बाहर भेजती थी। तभी जुनून अपना काम स्टार्ट कर देती है और सब अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगी। जुनून सब रिकॉर्ड करके जैसे ही पीछे मुड़ी वैसे ही यश उसके पीछे खड़ा था। जुनून उसे देखकर अचानक ही डर गई और बोली, तुम यहाँ कब से खड़े हो? उस पर यश ने नॉर्मल वे में कहा, मैं बस अभी आया हूँ। उसकी बात सुनकर जुनून एक लंबी सांस लेकर छोड़ देती है। यश ने कहा, तुम्हें फुटेज मिल गया है तो हम चले? जुनून बोली, हाँ चलो। वो दोनों वहां से निकल गए। वही रूही बाहर ही खड़ी थी। तभी रूही जुनून और यश को देखने लगी। उसी पल वो दोनों रूही के पास आकर बोले, हमें मिल गई जो हमें चाहिए था। रूही मुस्कुराने लगी और तीनों वहां से निकल गए। एक वीक बाद हसरत अपने कार में बैठे आईपैड में ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि एक्टर अर्जुन एथॉल को कई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने और सिड्यूस करने के लिए उन पर कई केस फाइल की गई है। पुलिस भी उन्हें पकड़ने के लिए निकल गई है और उनका पूरा करियर बर्बाद हो गया है। जो कभी एक्टर अर्जुन को प्यार दिया करते थे, अब उन्हें उसे कई गुना नफरत किया जा रहा है। ये न्यूज देखकर हसरत के होठों पर तिरछी स्माइल थी। हसरत उस न्यूज को देखकर कहा, तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया है कि तुम सबसे यूनिक हो और जो यूनिक चीज होती है वो हसरत सिंघानिया की होती है, रॉयल अंपायर। जुनून अपने डेस्क पर बैठी वो ही न्यूज देख रही थी। न्यूज देखकर उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। उसी पर जुनून का फोन रिंग होने लगता है। जुनून अपने फोन के डिस्प्ले को देखी जिस पर रूही फ्लैश हो रहा था। जुनून मुस्कुराते हुए कॉल पिक कर लेती है और बोलती है, कंग्रेचुलेशंस, हम जीत गए और हमने रिवेंज भी ले ली है। रूही खुश होकर बोली, थैंक यू सोलमेट, मुझे खुशी है कि मेरी फ्रेंड है, तू सबसे अच्छी है। जुनून बोली, हाँ और भी खुशी है कि तू मेरी फ्रेंड है, तू हमेशा मेरा साथ देती है, तो मैं तेरे लिए तो इतना कर सकती हूँ। कॉल के दूसरी साइड से रूही बोली, तुझे भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि तेरा अब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट अब 3 महीने का हो गया है। जुनून को 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट सुनकर वो कुछ सोचने लगी और बोली, हाँ। रूही बोली, बस हाँ, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तू उस डेविल से बच जाएगी। जुनून तुरंत बोली, नहीं मैं बहुत खुश हूँ। रूही स्माइल करते हुए बोली, तो इस बात पर सेलिब्रेट हो जाए। जुनून बोली, हाँ ठीक है। रूही सोचते हुए बोली, पर तेरा बॉस उतना बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं और मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग रखता है। उसकी बात सुनकर जुनून तुरंत बोली, तू ज्यादा ही सोचने लगी है तो तू आराम कर और कॉल डिस्कनेक्ट कर, मैं तुमसे घर आके बात करती हूँ। रूही बोली, ओके। इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। उसी वक्त हसरत उसके पास आकर उसके डेस्क के पास खड़ा हो जाता है। जुनून हसरत को अचानक देखकर डर गई और अपनी आंखें बड़ी किए बोली, आप? हसरत अपने कोल्ड आंखों से देखते हुए कहा, हाँ मैं। हसरत जुनून के टेबल पर एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए कहा, तुमने अपने आप को प्रूव किया तो शर्त के मुताबिक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर 3 महीने का कर दिया। जुनून उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर खुश हो गई। वहीं हसरत उसकी स्माइल देखकर उसकी आंखें सख्त हो गई और अपना चेहरा जुनून के चेहरे के पास करते हुए कहा, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर तुम बहुत खुश हो क्योंकि तुम्हें मुझसे दूर जाने में जल्दी है। जुनून उसकी नजदीकी देखकर अपना सलाइवा घटते हुए इनोसेंट तरीके से हसरत को देखने लगी। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों पर अपना होठ रख दिया। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएलिटी ऑन ऑफ माई सीईओ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कर यश डरते हुए कहा, नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रूही यश से बोली, देखो तुम्हारी तरफ मॉम है और मेरी तरफ पावरफुल भाई जो तुम्हें एक बार में ही उठाकर पटक सकते हैं। वहीं हसरत जुनून बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। उसी पल अनएक्सपेक्टेड किस से जुनून आंखें फाड़े हसरत जुनून को देखने लगी। वहीं हसरत जुनून बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों पर काट लिया। जुनून अपने होश में आ गई और हसरत को खुद से जैसे ही दूर करने जाती है उससे पहले ही हसरत उसके होठों को छोड़ दिया। जुनून उसे गुस्से में देखने लगी। वही हसरत अपने होठ को अपने अंगूठे से साफ करते हुए डेविल स्माइल कर रहा था। जुनून उसे हैरानी से देखने लगी। हसरत ने शरारती स्माइल करते हुए कहा, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें मुझसे पीछे नहीं छोड़ा सकता। हसरत इतना बोलकर अपने केबिन में चला गया। जुनून हसरत को जाता देख गुस्से में बोली, आप बहुत बुरे हो। जुनून इतना बोलकर अपने होंठ को सहलाने लगती है। तभी जुनून की नजर कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ी। उसे देखते ही पता नहीं क्यों जुनून के चेहरे पर स्माइल नहीं थी। वहीं मुंबई के रोड बहुत भीड़ लगी थी। सभी गुस्से में चिल्लाए जा रहे थे और किसी पर सड़े टमाटर और अंडे फेंक रहे थे। सभी पुलिस वाले उस भीड़ को हटा रहे थे। कई सारे रिपोर्टर एक आदमी को घेरे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। कई रिपोर्टर ने उस इंसान के मुंह के पास माइक लगाकर सवाल करते हुए बोले, आपने उन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों किया? आप ये सब कब से करते आ रहे हैं? आप इंडिया के सबसे बड़े एक्टर होते हुए भी आपने इतनी घटिया हरकत क्यों की? क्या आप लड़कियों को बस एक बॉडी नीड समझते हैं? बोली, अर्जुन एथल, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब दीजिए। अर्जुन एथल। अर्जुन गुस्से में सबको देख रहा था। उसके हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी। उसी पल एक औरत उसके चेहरे पर अंडा फेंकते हुए बोली, तुम्हें इतना घटिया काम करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हें मर जाना चाहिए।
वही पुलिस सबको धक्का देते हुए अर्जुन को ले जा रहे थे। अर्जुन पुलिस के वैन में बैठने ही जा रहा था कि तभी अर्जुन के सिर के बीच से एक गोली आर पार होगी। अर्जुन को गोली लगते ही वो सीधा जमीन पर गिर गया। वही खड़े सभी लोग हैरानी से अर्जुन को देख रहे थे और पुलिस अर्जुन को मारने वाले को ढूंढने लगे। और वही उन भीड़ से दूर एक बिल्डिंग पर दो लड़के अपने चेहरे पर मास्क लगाए और अपने सिर पर काली कैप पहने उस भीख को देख रहे थे। एक लड़के के हाथ में गन था, उसने ही अर्जुन को शूट किया था। वो दोनों अर्जुन को मारने के बाद वहां से जाने लगे। तभी वो दोनों अपने बाइक पर बैठते हुए अपने चेहरे पर से और सर पर से मास्क और कैप को निकाल दिए। वो दोनों कोई और नहीं, यश और जिसके हाथ में गन था वो अय्यांश था। अय्यांश की आंखें क्रुएलिटी से भरा था और यश की आंखों में गोल्डनेस झलक रहा था। यश एक हफ्ते पहले की बात सोच रहा था जब जुनून फुटेज चुराने के लिए यश को उस आदमी पर नजर रखने के लिए बाहर भेज दी थी और यश के जाते ही जुनून अपना काम स्टार्ट करती थी। वही यश उस आदमी के पीछे तो गया था पर वो आदमी उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया था। इसलिए यश दोबारा सीसीटीवी फुटेज रूम में आ गया था और तब जुनून रूही का फुटेज ले रही थी। तब उस वक्त यश रूम में आ चुका था। यश उस फुटेज को देखकर उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप गया, पर वो जुनून और रूही के सामने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो दोनों को अच्छे से समझता था कि उन दोनों ने ये बात क्यों छिपाई थी। इसलिए उसने अपने चेहरे पर अब नहीं लाया। तभी यश सब सोचते हुए अपनी बाइक स्टार्ट कर दी और अय्यांश भी अपनी बाइक स्टार्ट कर चुका था। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर बहुत स्पीड से वहां से निकल गए। रूही का घर। हॉल में रूही अपने मॉम के साथ सोफे पर बैठी थी। वो दोनों न्यूज देख रहे थे जिसमें अर्जुन का ही न्यूज चल रहा था। उस पर रूही की मॉम गुस्से में बोली, अच्छा हुआ ये मर गया, वरना पता नहीं कितनी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करता। रूही की मॉम रूही को प्यार से देखते हुए बोली, रूही तू कभी ऐसे लड़के को पसंद मत करना। रूही अपनी मॉम को इमोशनली देखने लगी। उसी पल उसकी मॉम रूही के सर पर तपली मारते हुए बोली, वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। जब तुम्हें कोई लड़का पसंद आएगा तो तू सबसे पहले मुझसे मिलवाना ताकि मैं उस लड़के को परख सकूं कि वो लड़का सही है या नहीं। रूही उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसे लगा कि उसकी मॉम कुछ इमोशनल बात बोलेंगी और उसे डांटने लगी। उसी पल हॉल में यश और अय्यांश आ जाते हैं और यश रूही का बाल बिगाड़ते हुए सोफे पर बैठ गया। रूही यश पर गुस्सा करते हुए बोली, तूने मेरा बाल बिगाड़ दिया, रुक मैं अभी तुझे बताती हूँ। रूही इतना बोलकर यश का बाल पकड़कर खींचने लगती है जिससे यश भी रूही का बाल पकड़ते हुए कहा, रूही दी मेरा बाल छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा भी नहीं छोड़ूंगा। वही अय्यांश सोफे के पास खड़ा उन दोनों को देख रहा था। रूही की मॉम रूही को डांटती हुई बोली, रूही अपने छोटे भाई के बाल छोड़, तू इतनी बड़ी हो गई है और तू बच्चों वाली हरकतें कर रही है, वो तेरा छोटा भाई है। रूही अपनी मॉम की बात सुनकर मुंह बना लेती है और अपने भाई का बाल छोड़ देती है और बोलती है, मॉम पहले भाई ने ही मेरा बाल बिगाड़ा है और मुझे डांट रही है। उसकी मॉम बोली, क्यों ना टंटू, तेरा भाई एक मॉडल है और तू उसके साथ ऐसा करके तेरे पास तो कोई काम नहीं है और तू अपने छोटे भाई का बाल नोचकर उसका करियर खराब कर रही है। मॉम मेरे पास जॉब नहीं है तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। रूही की मॉम हंसते हुए बोली, हाँ जब जॉब ढूंढ लेना तब इस घर में अपनी इज्जत ढूंढना, ठीक है मेरी प्यारी बेटी। सुशीला जी की बात सुनकर यश रूही पर हंसने लगा। रूही उसे गुस्से में घूरने लगी। रूही गुस्से में यश की तरफ देखते हुए मॉम से बोली, आप हमेशा भाई की ही साइड लेती है। वही यश रूही को चिढ़ाते हुए हंस रहा था। रूही गुस्से में उठकर अय्यांश के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, भाई देखिए ना ये मुझे चिढ़ा रहा है। अय्यांश यश की तरफ घूरते हुए बोला, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो, क्या तुम मुझसे मार खाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर यश डरते हुए कहा, नहीं भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। रूही यश से बोली, देखो तुम्हारी तरफ मॉम है और मेरे तरफ पावरफुल भाई जो तुम्हें एक बार में ही उठाकर पटक सकते हैं। रूही अय्यांश को प्यार से देखकर बोली, मेरे सबसे अच्छे भाई। यश उसकी बातों को आंख घुमाते हुए इग्नोर कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करता हूँ और तू अय्यांश भाई को सबसे अच्छा भाई बोल रही है, जा मैं अब से तेरी कोई मदद नहीं करूंगा और तेरे सारे सीक्रेट्स सबको बता दूंगा। रूही हंसते हुए यश के बालों को सहलाते हुए बोली, तू भले ही मुझे कितना भी परेशान कर ले पर तू भी मेरा अच्छा भाई है। रूही की मॉम रूही से बोली, तुम्हारा प्यार खत्म हो गया हो तो अपने भाई को छोड़ दे क्योंकि वो दोनों थक गए होंगे, वो तेरी तरह हमेशा घर तो नहीं बैठे रहते। उनकी बात सुनकर अय्यांश ने कहा, जब रूही को जॉब करने का मन करेगा तब कर लेगी, इतनी जल्दी क्या है? यश ने भी अपने भाई के हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ मॉम भाई सही कह रहे हैं। रूही अपने भाइयों को देखकर मुस्कुराने लगी और घमंड से अपने मॉम से बोली, मॉम देखा मेरे भाइयों ने अभी क्या कहा, मैं जब चाहे जॉब कर सकती हूँ। उसकी मॉम गुस्से में बोली, तुम दोनों ने ही इसे बिगाड़ कर रखा है। सुशीला जी परेशान होकर बोली, मैं अब जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। वो इतना बोलकर वहां से चली गई। रूही अय्यांश का हाथ छोड़ देती है। अय्यांश नॉर्मल वे में रूही से कहा, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे या कोई भी प्रॉब्लम हो तो छिपाना मत। वो इतना बोलकर चला गया। रूही अय्यांश की बात सुनकर हैरान हो गई और यश की तरफ देखने लगी। वही यश रूही से नजरें चुरा रहा था। रूही समझ गई कि उसने सब कुछ बता दिया है। रूही गुस्से में यश को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसी पर यश भागते हुए बोला, सॉरी मैंने भाई को बता दिया, पर भाई सही बोल रहे थे। वो इतना बोलकर वहां से भाग गया। रूही उसे गुस्से में देखने लगी। आधी रात जुनून अपने सोफे पर बैठी टेबल पर रखी कॉन्ट्रैक्ट को घूर रही थी। वो कॉन्ट्रैक्ट को देखकर कुछ सोच रही थी। जुनून सोचते हुए बोली, आप मुझे हमेशा क्यों बचाते रहते हैं? मुझे पता है कि आपकी चाहत मेरी बॉडी नहीं है, पर आप मुझे अपने से दूर क्यों नहीं जाने देते? वही हसरत अपने खिड़की के पास खड़ा चांद को देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। तुम वो लड़की हो जिससे मैं नफरत नहीं करता। दूसरी तरफ जुनून अपनी आंखें बंद करते हुए सोफे पर लेट गई और बोली, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नापसंद करती हूँ, मेरी भी कोई वजह है आपको नापसंद करने के लिए। अगले दिन जुनून कंपनी में पहुंच चुकी थी। जुनून ने एक बहुत खूबसूरत लैवेंडर कलर की मिनी फ्रॉक पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। उसी पल हसरत उसके डेस्क को क्रॉस करके अपने केबिन में जाने लगा, पर अगले ही पल हसरत अपने जगह पर ठहर गया और कुछ कदम पीछे करते हुए जुनून के डेस्क के पास पहुंच गया। जुनून तुरंत अपने डेस्क से खड़ी हो गई और हसरत को ऊपर से नीचे तक देखने लगी।
हसरत ने भी आज लेवेंडर कलर की 3 पीस सूट, उसके ऊपर की शर्ट के 2 बटन खोले थे, जिससे उसका मस्कुलर सीना साफ दिख रहा था। वो बहुत हैंडसम और कूल लग रहा था। वही हसरत जुनून को अपने इंटेंस नजरों से ऊपर से नीचे तक देखकर उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल थी। हसरत ने शरारती स्माइल करते हुए कहा, क्या तुम ये ड्रेस जानबूझकर पहनकर आई हो? क्या तुम सबको अनाउंस करना चाहती हो कि हमारी शादी हो गई है? जुनून उसकी बात सुनकर एक स्माइल देते हुए बोली, नहीं, मुझे अनमैरिड कहलाना पसंद है। और रही आपकी क्लॉथ और मेरी ड्रेस का कलर तो इत्तेफाक से मिल गया, वरना मुझे पता होता कि आप इस कलर की क्लॉथ पहन के आने वाले हैं तो मैं इसे पहनकर ही नहीं आती। जुनून की बात सुनकर हसरत उसके पास जाने लगा और अपना एक एक कदम जुनून की तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? जुनून हसरत को अपने पास आता देख वो अपने एक एक कदम पीछे कर रही थी। जुनून हसरत की बात सुनकर उसकी गहरी आंखों में देखने लगी। जुनून उसे क्या जवाब दे, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। उसी पल जुनून दीवार से टकरा गई और हसरत उसके बेहद ही करीब आ गया। जुनून की धड़कनें तेज हो गई और जुनून अपनी धड़कनों को सुन पा रही थी। हसरत ने कूल वॉइस में कहा, जवाब दो। जुनून हकलाते हुए बोली, पहले आप मुझसे दूर हुई तब मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। हसरत उसकी बात सुनकर ठंडी आवाज में कहा, जो मुझे तुमसे दूर करेगा वह बात नहीं सुननी। इस वक्त वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हसरत ने कहा, तुम्हारी बॉडी की फ्रेग्रेंस और तुम आज दोनों ही लैवेंडर है। मैं इस लैवेंडर की खुशबू को और करीब से महसूस करना चाहता हूँ। हसरत की बात सुनकर जुनून अपने होश में आ गई और बोली, आपका 10 मिनट में एम्प्लॉइज के साथ एक मीटिंग है, इसलिए मुझे मीटिंग की तैयारी करनी है, तो मुझे जाने दीजिए। इतना बोलकर हसरत के बगल से खिसकने की कोशिश करती है, पर हसरत अपने दोनों बाजुओं से जुनून को घेर लेता है। जुनून फिर से घबराई आवाज में बोली, देखिए, मुझे जाने देंगे तो मैं मीटिंग की तैयारी टाइम पर कर पाऊंगी। हसरत ने अपने कॉल वॉइस में कहा, इतनी जल्दी क्या है? हसरत इतना बोलते ही अपने एक हाथ से जुनून के कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे जुनून उसके एकदम सीने से सट गई और अब जुनून का होठ हसरत के सीने पर सटा था। जुनून के किस से हसरत की धड़कनें तेज होगी और वही जुनून की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट चल रही थी। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रुएल्टी ऑफ माई CEO, सिर्फ पॉकेट FM पर।